मैं साक्षी आपको आज क्वेश्चन पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए फिर से काम और समय के नए नए प्रकार के क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक, तो पहला ही आपका क्वेश्चन देख लीजिए कितना बड़ा है। तो मैं इसे बहुत ही कम समय बनाऊंगी और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और जो नए हैं इस चैनल प्लीज इस वाले सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक, तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन ही आपका इतना से इतना वाला जगह छेका हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, मैं इसे बहुत ही कम समय बनाऊंगी। ठीक, देखते रहिएगा। देखिए है क्वेश्चन आपका क्या, ए तथा बी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी कितने दिन में करना है? ए तथा बी दोनों साथ मिलके दिन 8 दिन में। ठीक, आगे देखिए बी तथा सी उसी काम को अलग अलग, अब अलग अलग मतलब बी अलग कर रहा है 12 दिन में और सी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में। तो बी 12 दिन में असगल्ला कर रहा है और सी 12 दिन में। ठीक, तो देखिए कम करता है, एक तभी 4 दिन तक काम किया उसके बाद छोड़ देते हैं। उसके पश्चात ए जो है काम छोड़ देता है। पहले हम इसका तक सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ तक, यहाँ से आप कुल काम निकाल लीजिए। अब देखिए क्षमता गुना समय बराबर काम होता है। इसमें क्षमता से गुना कर कुछ तो गुना होगा, हम ऐसा गुना देते जिससे तीनों कट जाए। ठीक, तीनों समय से भाग लग जाए। तो चलिए इसका लॉसो लेंगे, लॉसो आएगा तो 24। 8 से भाग देंगे तो 8 ये 24, 12 से भाग दिए तो 12 दूनी 24, 12 से भाग दिए तो 12 दूनी 24। ये आपका क्या निकला? क्षमता निकला। ठीक, तो देखिए ए प्लस बी का क्षमता 3, बी का क्षमता 2, सी का क्षमता 2। यहाँ से आपको ए का क्षमता पूछेगा तो बी का क्षमता घटा देंगे तो ए का क्षमता निकल जाए 1। तो यहाँ पे वो नहीं पूछ रहा है, पहले काम अब आगे पढ़ते हैं। ए तथा बी 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं। अब कुल काम हमारा कितना है? 24। ए तथा बी का क्षमता कितना है? 3 क्षमता, और कितना दिन तक काम किया? 4 दिन तक। तो कितना काम किया? 4 तिहाई 12 काम कर दिया। तो 12 काम ए और बी ने कर दिया 4 दिन में। ठीक, तो कितना काम बचा है? अभी 12 काम और बचा। उसके बाद देखिए उसके पश्चात ए काम छोड़ देता है। ए क्या कर दिया? आप काम छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बी 2 दिन और काम करता है, उसके पश्चात वह भी काम छोड़ देता है। अब बी 2 दिन और काम कर रहा है। ए और बी एक साथ कर भी किया, उसके अलावा भी कर रहा है। कितने दिन कर रहा है? 2 दिन। और बी का क्षमता है क्या? 2 है, तो 2 से गुना करेंगे, 2 दिन में 4 काम इसने और कर दिया। जो 12 काम था, अब 12 काम में 4 काम बी कर दिया, तो बचा कितना काम? 8 काम। अब बी भी बेचारा क्या होता है? छोड़ देता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए अब सी काम शुरू करता है और काम को क्या करता है? खत्म करता है। सी ने कितने दिन काम किया? अब देखिए सी का क्षमता कितना है? 2, उसे काम कितना करना है? 8 काम करना है 8 और क्षमता 2। अगर हम काम में क्षमता से भाग दे तो हमें समय निकल जाएगा। 2 से भाग दे 2 चौक 8। इसका मतलब सी जो है कितने दिन काम किया? 4 दिन काम किया। आपका ऑप्शन भी दे रखा, ऑप्शन नंबर ए में देखिए 4 दे रखा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए आपका कितना बड़ा क्वेश्चन था, बहुत ही कम समय बन गए। इसी प्रकार और भी नए नए क्वेश्चन है बहुत ही कम समय बनने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन ही उतना बड़ा है। तो देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में बनाते हैं। तो क्वेश्चन है क्या, तो वो सुन लीजिए। ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 6 दिन 12 दिन तथा 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब ए 6 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 12 दिन में और सी उसी काम को 15 दिन में। तो लिख लीजिए ए कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन, बी 12 दिन और सी 15 दिन। ठीक, तो कुल काम क्या हो जाएगा? कुल काम, ये इसका समय हो गया। समय गुना क्षमता वाला तो काम होता है, तो क्षमता कुछ तो गुना होगा, तो हम ऐसा गुना देते जो कि तीनों से कट जाए। ठीक, तो इसका लॉसो कितना होगा? मेरे समझ से 60 होगा। समझ से क्या लॉसो लेके देख लीजिए। 6 12 15 यही होवे करेगा। 6 से 2 से 2 तिहाई 6, 2 छक 12 15, 3 से 3 कम 3 3 दूनी 6 15, और ये 3 से 3 दूनी 6, 3 5 15 सॉरी, तो 5 दूनी 10, 10 30 दूनी 60। तो कुल काम हो गए 60, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए काम में अगर हम समय से भाग देंगे तो क्षमता निकल जाए। 6 से भाग देंगे 6 × 1 60, ये आपका क्षमता निकल रहा है। ए का क्षमता निकल गया, बी के 12 25 60 और सी के 15 चौक 60। ठीक, ये आपका क्या हो गया? क्षमता
निकल गई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, 1/8 भाग खत्म होने पर सी काम छोड़ देता है। इसका मतलब सी काम कर रहा था, ठीक। जब 1/8 भाग काम हो जाता है, अब 60 का 1/8 काम होता है, ठीक। आगे पढ़ लीजिए क्या कह रहा है पहले। तो शेष काम को ए तथा बी काम करते। शेष काम कितना होगा, 60 - 60/8। तो 60 हम कॉमन ले लेते हैं तो बचा कितना, 1 - 1/8। तो ये हो जाएगा कितना, 8 में से 1 जाएगा तो 7/8 निकलेगा, ठीक। तो काम बचा कितना है, 60 × 7/8 काम बचा है। तो शेष काम आपका कितना हो गया, शेष काम ये बराबर 60 × 7/8। तो देखिए हमें यहाँ पे ना क्या कहता है, गुना करने की जरूरत पड़े, उसके बाद करते घटाते, इससे अच्छा हमने तुरंत ही यहाँ पे ऐसे ही करके निकाल लिया, ठीक। 1/8 भाग काम किया तो इसका मतलब 60/8 बाकी हुआ है। तो 60 × 7/8 कर दिए, ठीक। अब देखिए आगे, शेष काम को ए और बी पूरा करते हैं। अब शेष काम को कौन पूरा कर रहा है, ए प्लस बी, ए बी दोनों 7। तो ए और बी का क्षमता कितना है, ए का 10 है और बी का 5 है, तो कुल क्षमता 10 × 5 15 हो गया। तो काम कितना करना था हमें, ये 60 × 7/8। यहाँ पे हमने गुना नहीं किया ताकि हमें काटने में सहूलियत होगी, ठीक। तो काम बटे क्षमता, ये वाला समय निकल जाएगा जिसमें हम क्षमता से भाग देते। क्षमता ए प्लस बी का है दोनों 7, तो 10 × 5 15/1। तो ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा, 1/15। तो हम यहाँ से हम इसको हटा देते, ठीक। ये इतना क्या निकल रहा है, दिन निकल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो क्या खत्म होने में कितना समय लगेगा, मतलब कि ए और बी शेष काम को खत्म करने में कितना समय लगेगा। तो हम यही समय निकाल लें। तो देखिए 15 × 4 = 60, तो हो कितना गया, 4 दूनी 8, तो 7/2 दिन, 7/2 दिन। या आप इसको लिख सकते हैं 2/3 6, 2/3 6 1 7/2 दिन। तो आपका ऑप्शन देखिए 7/2 दिन दे रखा ऑप्शन नंबर ए में। तो आपका आंसर भी निकल गया ऑप्शन नंबर ए। तो आपका बहुत ही जल्द बन गया और आपका ये क्वेश्चन भी खत्म होता। और इसी के साथ आज मैं इस क्लास को भी यही समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में इसी प्रकार नए नए क्वेश्चन लेके आती रहूंगी। थैंक यू।